हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुलसी जी में पानी दे रही हूँ। थोड़ी देर पहले बस नहाई हूँ और पूजा करी है और उसके बाद मैं यहाँ बाहर देख रही थी, क्योंकि ये जो प्लॉट में काम चल रहा है ना, तो इसमें रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और अब तो लगता है 1 महीना होने वाला है और अभी तक इसमें बस नींव जो भरी जाती है वही वाला काम हो रहा है। काफ़ी टाइम लग रहा है, पता नहीं इसमें बन क्या रहा है। अब देखते हैं इसमें फ़िलहाल बनेगा क्या, वो तो बाद में ही पता चलेगा। और फिर मैं ना अंदर आई रूम में, तो मैंने देखा कि आयना यशी की जो कबर्ड है ना, उसमें मैं जब इससे कपड़े निकालती हूँ ना तो मैं आराम से निकाल लेती हूँ, लेकिन जब बच्चों से कह दूँगी ना कि अपने से निकाल लो, जैसे यशी की प्रॉब्लम है कि अगर उसके लिए मैंने कोई कपड़े निकाल दिए, उसे पसंद नहीं आए ना, तो वो उसको रख देगी, दूसरा निकालेगी। अब निकालेंगी क्या, सब बिखेर देती है। तो कबर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बिखर रही थी। कपड़े तो सारे फोल्ड किए हुए ही रखे हैं, लेकिन सब टेढ़े मेढ़े से हो गए हैं, मतलब अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने इनके थोड़े कबर्ड ठीक किए। ज़्यादा नहीं फैली थी, थोड़ी सी फैली थी। और उसके बाद मैं अभी यहाँ पे एक कंबल ढूंढ रही थी। अब आप सोचोगे कि इस बैग के अंदर कंबल ढूंढ रही थी, ऐसा नहीं है। ये बैग मुझे दिख गया तो मैं देखने लगी कि इसमें रखा क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जो कुछ सामान हम लोग काफ़ी दिनों के लिए डाल देते हैं तो खुद ही भूल जाते हैं कि इसमें था क्या। तो मेरे को वो कंबल नहीं मिला वहाँ पे। अब मैं बेड में बाद में देखूँगी, वहाँ नहीं है तो बेड के अंदर ही होगा, तो वो मैं आराम से बाद में ढूंढूंगी। फ़िलहाल अभी घर का जो साफ़ सफाई वाला काम है, डेली वाला, मेरा डेली रूटीन वाली जो क्लीनिंग है, वो सब अभी मैं करूँगी। फ़िलहाल तो हॉल से मैंने स्टार्ट किया है। सोफ़े ठीक कर देते हैं और मम्मी जी अभी बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं। वो भागवत वगैरह ही टीवी में लगवा करके देखती रहती हैं, उसी में उनका टाइम पास होता है, वरना वो करेंगी भी क्या क्योंकि यहाँ पे काम तो है नहीं। अब जब घर में रहती थी वहाँ पे इनके पास बहुत काम होता था, लेकिन यहाँ पर उनके हिसाब का कुछ भी काम नहीं है। जो काम है वो मेरे हैं, तो वो सारा दिन मतलब भागवत में ही अपना टाइम जो है वो पास करती रहती हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मशीन, इसमें जो न्यू में मसाला तैयार किया जाता है वो इसमें बन रहा है और इसी से ही बनता है। यशी का आने का टाइम हो गया, स्कूल से 2 बज गए, बट अभी आई नहीं। मैं वेट कर रही हूँ 15 मिनट से, मैं यहीं पे ही खड़ी हूँ, अभी आई नहीं है उसकी वैन। देखते हैं कब आती है। और आज तो मुझे कपड़े भी नहीं धुलने थे, कल धुलूँगी। मैं मशीन लगाऊँगी कल, तो जितने भी कपड़े इकट्ठे हैं ना वो सब धुल डालूँगी। बॉटल भूल गई थी क्या? यशी आ चुकी है, मैं जा रही हूँ उससे नीचे लेने। उसने जानबूझ के वो कुछ नहीं करती है। मैंने ना हमारी वो छुट्टी कर दी करने की है। हाँ, बस खिलवाया बस तो आज तो बहुत मजा आया होगा। कार्टून दिखाया था। क्या यशी? आपको वो वही याद है जो हम एलकेजी में थे जब चंचल मैम ने हमें फोन में कार्टून दिखाया था। हाँ? धूम पे चला मकली के जाम पकेला है, दूसरे आती काटी को इशारे से बुलाया, इधर ला दो मोटे हाथी धूम पे चले, गाय के ऊपर गिर के रहे। इधर आ। 3 मोटे हाथी धूम पे चले, वो बते गिरते चले। ये आ गई यशी स्कूल से और तैयार हो गई है ये पर्पल ड्रेस पहन के। अब मैं लगाऊंगी यशी के लिए खाना। मैंने अभी गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं। उसके बाद यहाँ पर गैस जो है वो साफ़ कर दे रही हूँ। थोड़ा आटा वगैरह मेरे से गिर गया था, तो मैंने गैस साफ़ करके दाल गरम करने रखी और खाना लगा करके खाया भी खुद और इन दोनों को भी खिलाया। अभी थोड़ी देर पहले आयना भी आई है, उसको खाना वगैरह दिया है। मेरा तो सारा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इन लोग का टाइम अलग है ना, इसलिए और सारा दिन पता नहीं चलता। अब कपड़े ये सब फोल्ड करके रखूँगी, फिर चाय बनाऊँगी। अभी 4 भी नहीं बजे, 3:30 बजे, लेकिन मम्मी जी वही शाम को इसी टाइम चाय पीती हैं, तो इसलिए मुझे अभी बनानी होगी। तो चलिए कपड़े करते हैं फोल्ड। क्या हो रहा है भैया? पता नहीं क्या बनाई जा रही, मुझे बताई नहीं रही है। 10 घंटे हो गए। यशी बता दो दीदी को क्या बना रही हो। मैं क्यों बताऊं? अरे तुम्हारी बड़ी दीदी है इसलिए बता दो। मैं नहीं बता रही। और ये बताओ तुम्हारे बाल इतने बड़े कैसे हो गए एक ही दिन में? इतनी जल्दी तो मेरे भी बाल नहीं बड़े होते। चाय बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? आज मैं देखती हूँ आज लीड और
यशी को पता भी नहीं चल रहा है कि उसकी सारी क्लिप आयना ने निकाल ली है। बड़े शौक से लगा कर के आई थी अपनी चोटी में क्लिप, उसे पता ही नहीं चला। और अब बज चुके हैं 4, तो चाय जा रही हूँ मैं बनाने के लिए। अब बारी आ गई है चाय बनाने की, तो लगाते हैं अपने ट्राइपॉड में फ़ोन और बनाते हैं चाय। अपने लिए भी बना लूँगी अभी, वैसे तो मेरी आदत थी 6 बजे पीने की, लेकिन इस टाइम अब चलिए बना ही लेती हूँ अपने लिए भी। और ये आटे का पैकेट रखा है, इसको भी टंकी में भरना है। आटा ख़त्म हो गया है और कल मैं पता है आटा बिल्कुल भी नहीं था शाम के लिए, तो मैं 2 किलो आटा लेने इतनी दूर गई हूँ क्योंकि कल मंगलवार था। मंगलवार को यहाँ की मार्केट बंद रहती है, तो मुझे बड़ी मुश्किल में तो चक्की दिखी, वहाँ से मैं 2 किलो आटा लेके आई और इतना थक गई मेरी सांस फूलने लगी। पैदल चल के आई बहुत दूर से। 4 बजे चाय बना बना के मुझे लगता है ना कि अब मेरा ही नियम बन जाएगा, मेरा भी 4 बजे चाय पीने का। और एक और बात मुझे कहनी थी आप सभी लोग से कि मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि सेम व्लॉग आता है, बोरिंग आता है, बोरिंग आता है, सेम वीडियोस रहते हैं। तो आप लोग बताओ आपकी डेली लाइफ, डेली रूटीन कैसा रहता है? क्या आप हर दिन कुछ ना कुछ अलग करते हो? सेम चीज़ें कभी नहीं होती आपके लाइफ में? मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी के साथ होगा कि डेली अलग ही अलग चीज़ें हो रही हैं, नई नई चीज़ें ही सबकी लाइफ में हो रही हैं। खासकर हाउस वाइफ की लाइफ तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है कि मेरा तो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि 1-1 महीने हो जाए हम लोग घर से बाहर ही नहीं जाते, घर पे ही रहते हैं और वही काम हमें करने होते हैं, चाहे मॉर्निंग के हों, चाहे इवनिंग के हों, चाहे नाइट के हों। रूटीन हमारा सेम होता है, हमारे पास मॉर्निंग से लेकर नाइट तक पूरा फिक्स होता है चीज़ें कि हमें क्या करनी है सारा दिन, कैसे मैनेज करना है हमारा घर। तो अभी मैं थोड़ा लाउड हो रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों के ऊपर गुस्सा कर रही हूँ। मतलब जैसे कमेंट आते हैं ना कि सेम रूटीन, आप सेम टाइप के वीडियोस बनाते हो, सेम टाइम के वीडियोस बनाते हो। मैं अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जो मैं सारा दिन करूँगी वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँगी। तो ये आप लोग प्लीज़ मत सोचो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली वीडियोस डालूँ। मैं जो भी कर रही हूँ दिन में वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। अब मैं क्या ही अलग ट्राई करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप लोग कमेंट करिए कि मैं अलग वीडियो क्या ही बना सकती हूं। आप लोग कमेंट करना, देखूंगी, ट्राई करूंगी। फ़िलहाल अच्छा ये बताना आप लोग कि ये कौन से गाने में हम लोग डांस कर रहे थे, इसका भी मुझे कमेंट ज़रूर चाहिए। मुझे देखना है कि आप लोग गेस कर पाते हो कि नहीं। आज आए ना तुम 8:30 बजे ट्यूशन से आया बेटा? हाँ। लेट हो गया? हाँ। कैसे? आई डोंट नो। देखो यहाँ पे मेथी के पराठे बना रही हूँ, आपका फेवरेट। ये देखो ये लगा दिया है, ठीक है। आज मैंने खाने में बनाए हैं मेथी के पराठे, वो भी चटनी के साथ। बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप लोग भी आ जाओ। अभी हम लोग जा रहे हैं वृंदावन, मम्मी जी को दर्शन कराने वृंदावन के। तो मैं तैयार हो गई हूँ और मम्मी जी कहती है चाय पी कर मैं चलूँगी, तो मैं चाय बना रही हूँ। ये नीचे चले गए, गाड़ी वाड़ी साफ़ कर रहे हैं तब तक, और बस हम फटाफट चाय पी के नीचे ही जा रहे हैं। और ये ना नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो हम लोग रेडी हो रहे थे कहीं जाने के लिए और निकलते निकलते 4 बज ही गया था। तो फिर मेरे को लगा कि मम्मी जी की चाय मिस हो जाएगी, तो चाय बना करके ही और उनको पिला करके ही चलते हैं। तो मैं रेडी होने के बाद फिर उनके लिए चाय बनाई। आयना यशी को मैंने पहले ही रेडी कर दिया था, ये भी रेडी थे, फ़ोन चला रहे थे, वेट कर रहे थे कि मैं तैयार। हम लोग अब निकल लिए हैं वृंदावन के लिए। 3 दिन से लगातार हम लोग घूमे ही जा रहे हैं, सारा दिन घूमते हैं। सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं घर। लेकिन आज हम लोग शाम को निकल रहे हैं 4 बजे, क्योंकि सुबह वैसे भी पूजा करनी थी तुलसी वाली। तो 12 तो ऐसे ही बच जाता खाना वाना बनाते खाते, और 12 बजे मंदिर सारे बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए जाने का कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि शाम को निकलेंगे, तो आराम से जितने भी दर्शन करने होंगे मंदिर के, जितने हो पाएंगे वो सब कर लेंगे, है ना? सही बात है ना? क्यों यशी? सही बात है। और कल कहाँ गई थी? कल हम लोग गए थे गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, और वहाँ का तो कोई वीडियो बनाया ही नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और 3 दिन से लगातार घूम रहे हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि कल वीडियो रहने देते हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी।
पहले तो चले गए पेट्रोल पंप, वहाँ से पेट्रोल डलवाया कार में, और उसके बाद फिर हम लोग वृंदावन आए। तो वृंदावन में मम्मी जी को लेकर के आ गए अपने प्लॉट में, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आई हुई है मथुरा, तो उन्होंने प्लॉट भी पहले नहीं देखा हुआ था। तो हम लोगों को लगा चलो पहले दिखा देते हैं उन्हें प्लॉट, और फिर मंदिर के दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पे टाइमिंग वैसे भी 4 साढ़े 4 बजे से है मंदिरों की खुलने की। कुछ कुछ मंदिरों की इनफैक्ट 5 साढ़े 5 है, तो टाइमिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर यहाँ पे दोपहर में भी मंदिर खुले रहे ना तो बड़ा आराम रहे, और या तो फिर सुबह सुबह निकलो 12 बजे तक खुले रहते हैं, या तो फिर 4 बजे से आओ। तो ये वैष्णो देवी मंदिर में पहले तो बड़ी भीड़ रहती थी, इस टाइम पे थोड़ा सही चल रहा है कि भीड़ नहीं लग रही है। पहले तो लाइन लगी रहती थी यहाँ पे। और हम लोग आ गए यहाँ पर। ये मूर्ति ना बहुत बड़ी है। आप लोग पहले कभी आए हो मथुरा और ये वाले मंदिर आए हो कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करना कि आए हो या नहीं आए हो। हम लोग तो यहाँ पता नहीं कितनी बार जा चुके हैं। कई बार तो जाते हैं वीडियो नहीं बनाते, कई बार बना भी लेते हैं, क्योंकि लगता है फिर वही चीज़ मैं आपको क्या ही दिखाऊं। और ये देखिए दुर्गा जी की मैं वीडियो बना रही थी, और इनको लगा मैं इनकी बना रही हूँ, तो ये कैमरे की तरफ फेस कर रहे थे। और फिर हम लोग ने वहाँ पे जो गुफा है उसमें उनके दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए। फिर उसके बाद आ गए थे प्रेम मंदिर। और प्रेम मंदिर का तो मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी करना, मुझे याद है 3 से 4 पार्ट में पूरा प्रेम मंदिर आपको दिखाया था। और अगर आपको देखना है ना तो मेरे पुराने वीडियोस आप देखिएगा, उसमें पूरा प्रेम मंदिर आपको डिटेल में दिख जाएगा। फिर ये मंदिर के अंदर का नज़ारा